गाइज वेलकम टू वीडियो नंबर 2 ऑफ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग चैलेंज, जो कि हमने लिया है अपनी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी को स्केल करने के लिए फ्रॉम 0 to 1 लाख इन 90 डेज। दोस्तों, ये वीडियो मैं काफ़ी दिनों बाद बना रहा हूँ। मैंने बोला था आपको एक वीक बाद अपडेट दूंगा, लेकिन हमने किया क्या उसके बाद में, लेट्स डिस्कस अबाउट इट। दोस्तों, उसके बाद में हमने काफ़ी रिसर्च की कि कौन सी नीश पे हमको एग्जैक्टली नीश डाउन करना चाहिए, क्या हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स हो सकते हैं, ठीक है, क्या हमको लॉन्ग टर्म में हेल्प मिलेगी भी कि नहीं, जिस पे अभी हम काम कर रहे हैं, लाइक फाइनेंस जिस पे हम काम करने का सोच रहे हैं या वेब3 पे काम करने का सोच रहे हैं। पूरी हमने रिसर्च रिपोर्ट रेडी की, ठीक है, और उस रिसर्च रिपोर्ट को रेडी किया, उस रिसर्च को पढ़ा और थोड़ा वेब3 इंडस्ट्री के बारे में हमने सर्च किया। हमने अपनी नीश जो है वेब3 में फाइनलाइज की और मैंने अपने दोस्त से भी बात की। उसने बोला भाई इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में भी काम करने का कोई फ़ायदा नहीं है, उससे बढ़िया कोई और काम कर लो, क्योंकि उसने खुद इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में काफ़ी टाइम काम करके रखा है, ठीक है। तो ये चीज़ें हमारे साथ हुई इन 15 दिनों में, यू कैन सी, ठीक है। और उसके बाद में हमने क्या डिसाइड करा कि हम वेब3 नीश पे स्टिक करेंगे, और जो मेरा पार्टनर है मैंने उसको बोला कि भाई अब जो है वो वेब3 नीश पे ही स्टिक करेंगे, किसी और नीश पे अभी इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग अपन को नहीं करनी है। और अब इस चैलेंज को थोड़ा सा स्लो डाउन करेंगे गाइज, या होल्ड तो मैं नहीं करूँगा, ठीक है। हर 15 दिन में अब इसकी एक वीडियो आएगी। मैं ज़्यादा इसको अब बोल सकते हो कि एक हफ्ते वाला नहीं करूँगा। मैं एक न्यू चैलेंज गाइज ला रहा हूँ। मैं खुद की अभी एजेंसी रन कर रहा हूँ गाइज, 21 दिसंबर को मैंने स्टार्ट की है और अभी अप्रोक्स 40-50 हज़ार का रेवेन्यू उस एजेंसी में हो गया है। तो मेरे को ज़्यादा इंटरेस्टिंग वो चीज़ लग रही है कि वो जर्नी आपको दिखानी चाहिए कि कैसे मैंने एजेंसी स्केल करी, क्या क्या मैं चीज़ें कर रहा हूँ, ठीक है भाई। मतलब एक हफ्ता ही हुआ है और अभी और ज़्यादा रेवेन्यू हो सकता है, बट हमारे पास अभी क्लाइंट्स आ रहे हैं गाइज, बट हम उन क्लाइंट्स को नहीं ले रहे हैं। क्यों नहीं ले रहे हैं? क्योंकि हमारे पास उतनी टीम नहीं है, अभी टीम बना रहे हैं अभी हम, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया चीज़ है कि क्लाइंट्स आ रहे हैं हमारे पास, ठीक है, और हम जो है वो क्लाइंट्स को हैंडल नहीं कर पा रहे, सिंपल सी बात है, क्योंकि टीम नहीं है अभी। तो उस एजेंसी का मैं लाऊंगा, वो एजेंसी है गाइज लीड जनरेशन एजेंसी, ठीक है मेरी। तो उसका मैं आपको जो है एक डॉक्यूमेंटेशन लाने वाला हूँ कि कैसे हम काम उस पर कर रहे हैं। तो उस पर मैं वीकली तो नहीं, उस पर भी मैं मतलब 15 दिन में एक वीडियो लाने वाला हूँ, क्योंकि ज़्यादा मैं उस पर वो नहीं करूँगा, लाइक क्योंकि मैं एजेंसी पे काम भी करता हूँ, ठीक है। तो 15 दिन में उस पर भी मैं एक वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, या 10-15 दिन में एक वीडियो लाने की, कि क्या उस एजेंसी की ग्रोथ चल रही है, कैसे कैसे मैं कर रहा हूँ, कितना रेवेन्यू कर रहा हूँ, और उसका भी टारगेट मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊँगा। उसके लिए एक सेपरेट वीडियो आने वाली है गाइस, तो स्टे ट्यून्ड और सब्सक्राइब कर दो अगर मेरे साथ काम करना चाहते हो। अगर मेरे साथ आपको काम करना है ना, ऐसी एजेंसी बिल्ड करनी है, तो सब्सक्राइब करो और डिजीवर्स मीडिया की कम्युनिटी को ज्वाइन करो, व्हाट्सएप कम्युनिटी, टेलीग्राम कम्युनिटी को ज्वाइन करो। सो लेट्स कम बैक टू दिस इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी। तो हमने ये चीज़ करी, और हाँ हमने यही चीज़ करी भाई, प्लान ही बनाया, हमने वेब3 के बारे में सीखा, क्या है, कैसे काम करती है, ठीक है। और ये भी मैंने चीज़ नोटिस की कि इसके लिए नेटवर्किंग काफ़ी चाहिए। तो मैंने अपने जो पार्टनर है उसको इसके बारे में काफ़ी अच्छे से गाइड किया। और गाइज मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ, ठीक है, एक चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। अगर आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी चालू कर रहे हो और अगर आप बैटिंग वगैरह लाइक निशेस में चालू कर रहे हैं, बैटिंग कंपनीज़ में या कुछ उस टाइप की, ठीक है, तो गाइज मैं आपको मना करता हूँ, बैटिंग में तो बिल्कुल भी मत करो गाइज। कोई स्कोप ही नहीं है, लाइक लोगो प्रमोशन वगैरह कर रहे हैं लोग, ठीक है, उसमें स्कैम हो जा रहा है उनके साथ में। तो गाइज उसमें लॉन्ग टर्म स्कोप ही नहीं है यार, उसमें क्यों अपना टाइम एनर्जी वेस्ट करना। उससे अच्छा ऐसी चीज़ पे करो जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म करियर बने, आपका बिजनेस बने, ठीक है। कोई ऐसी इंडस्ट्री पिकअप करो, ठीक है। तो मैं इसका दिखाने वाला हूँ कि वेब3 में हम कैसे करने वाले हैं गाइज। और मेरा यहाँ पे पैसा जो 1 लाख का मैंने चैलेंज दिया है, उसका उतना ज़्यादा मैं वो नहीं हूँ कि मेरे को पैसे वो बनाने ही बनाने हैं, ठीक है। मेरा ये है कि उसमें एक्सपीरियंस मेरे जो क्लाइंट है उसको मैं ज़्यादा से ज़्यादा गेन करवा सकूँ, और पैसा तो बनेगा ही बनेगा, पैसा उसका बाय प्रोडक्ट है, एट द एंड ऑफ द डे पैसा बनेगा ही बनेगा, ठीक है। और या दैट्स इट कि हम जो अपने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी में करने वाले हैं। तो भाई आप अभी मेरे को बोलोगे कि भाई बस यही किया आपने 10-15 दिन में। हाँ भाई यही किया। कभी कभी ना कुछ चीज़ों को करने के लिए रिसर्च भी ज़रूरी होती है, और ये सारी बैकएंड चीज़ें ज़रूरी होती है ताकि वो चीज़ अच्छे से परफॉर्म करे आगे। नहीं तो हम ऐसे ही किसी में चीज़ में कूद जाते तो वो बिल्कुल बढ़िया चीज़ नहीं रहती। तो जी हाँ, 15 दिनों में हमने यही करा, और मेरे अदर एजेंसी चैलेंज भी इसमें आते रहेंगे गाइस, तो सब्सक्राइब कर लो। दिस वीडियो इज़ वर्थ लोड्स ऑफ, यू कैन से, एफर्ट, ओके। सो सब्सक्राइब करना बनता है इसमें, ठीक है।
तो गाइस बस यही था इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग एजेंसी का अपडेट कि हमने बस रिसर्च वगैरह की और वेब 3 इन्फ्लुएंसर अब हम कलेक्ट करने जा रहे हैं। वेब 3 में लाइक क्रिप्टो करेंसी आती है, तुम्हारी NFT आती है, डीफाई आती है। आपको उतना ज़्यादा इसके बारे में पता नहीं होगा, ये ज़्यादा टेक्निकल आपके लिए जा रहा है, ठीक है। बाकी आप अगर फिटनेस में भी कर रहे हो तो उसमें भी मैं मना नहीं करूँगा कि आप नहीं करो, आप ज़रूर करो उसमें, क्योंकि लॉन्ग टर्म उसमें विजन है। और आप सिर्फ इन्फ्लुएंसर को डील आके कमीशन लो, ये नहीं आपको करना है। आपको इन्फ्लुएंसर के साथ अच्छे नेटवर्क्स बनाने हैं, आपको ब्रांड्स को रिजल्ट ला के देने हैं। गाइज ये रिजल्ट पे डिपेंड करता है, ठीक है। जैसे मार्केटिंग एजेंसीज है ना, वो एड्स रन करती हैं, तो उनको अपने क्लाइंट्स को ROAS ला के देना होता है, रिटर्न्स ऑन एड स्पेंड ला के देना होता है, ROAS उसको अपन बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे ही आपको इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग में क्लाइंट्स को रिजल्ट ला के देने होते हैं। यहाँ पे नेटवर्किंग बहुत काम आती है, क्योंकि आपको एज अ बिगिनर कोई फर्स्ट कैंपेन क्यों देगा भाई, ठीक है। और आपको अच्छे इन्फ्लुएंसर्स भी सिलेक्ट करने हैं, फॉलोवर वाइज आपको सिलेक्ट नहीं करने हैं, आपको इन्फ्लुएंसर सेलेक्ट करने हैं कि उनकी एंगेजमेंट कैसी है, उनका ब्रांड कैसा है, ठीक है। भले उनके कम फॉलोवर है लेकिन उनकी एंगेजमेंट अच्छी है, उनका ब्रांड अच्छा बना है, तो ज़रूर से आप उनको कंसीडर करो। और बाकी रही बात आउटरीच हम कैसे करने वाले हैं, तो गाइज हम कोल्ड आउटरीच, ईमेल आउटरीच करने वाले हैं। गाइज मैं आपको टूल्स भी बताने वाला हूँ कि एक क्लिक पे आप 50 ईमेल कैसे भेज सकते हो, फ्री में होगा टूल, ठीक है, फ्री टूल होगा बेसिकली। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे कोल्ड DM के थ्रू हम क्लाइंट अप्रोच करेंगे, हम कोल्ड ईमेल के थ्रू क्लाइंट अप्रोच करेंगे। सो लेट्स सी क्या होता है इस जर्नी में आगे आगे। सो स्टे ट्यून्ड, टेक केयर, बाय बाय।